हेलो गाइस, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.3 क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक हमारे लास्ट लेक्चर में हो गए थे। 15 क्वेश्चन देखेंगे। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देखिए, वर्टिकल पोल, ये पोल हो गया जिसकी हाइट दे रखी है 6 मीटर और उसकी शैडो है। शैडो देखो कहाँ आएगी, यहाँ। किसी भी चीज की शैडो ग्राउंड पे होती है। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया और ये दे रखी है 4 मीटर। ये मान लीजिए ए बी है पोल, ठीक है, बी सी उसकी शैडो होगी। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन में, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। सेम टाइम पे एक और टावर है, मान लीजिए ये हो गया टावर, ये टावर हो गया, ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है। इसकी शैडो जो है वो है 28 मीटर लॉन्ग। ओके, हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मान लीजिए इसको H मान लिया हमने, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। कैसे बोला? एंगल बी एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकल पोल है, सीधा होगा बिल्कुल, और ये क्या है, टावर है, बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात, एट द सेम टाइम कोई सन है, कोई भी चीज है, उसकी वजह से, कोई लाइट की वजह से शैडो पड़ रही है एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे पड़ रही है। तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, उसी एंगल से वो गिर रही है। तो देखिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ओके, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर गिवन। मेरी बात समझ गए? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये सिमिलर हो गई है तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर इनकी साइड की जो रेशो है वो आपस में इक्वल होगी। तीसरी साइड की हमें जरूरत नहीं है, ना ही हमें गिवन है। इन्हीं की वैल्यूज हमें गिवन है। ए बी की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है h, BC की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 28। 4 7 जा 28 और 7 6 जा 42। तो ये हमारे h की वैल्यू, हाइट ऑफ टावर आ गई। ओके, बात समझ आ गई है? तो ये हमारा 15 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR, दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। फिर क्या गिवन है हमें? AD and PM, AD मीडियन है, ये मीडियन है यानी कि सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ओके, अगली बात, PM ये भी मीडियन है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। मेरी बात समझ गए? फिर क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। टू शो क्या करना है हमें? AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM। मेरी बात समझ गए? ये हमें शो करना। देखिए जी, किस तरीके से प्रूव करेंगे? प्रूफ, अगर ट्रायंगल ABC इट इज गिवन
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, इसमें से रिजल्ट क्या बनेगा, तो उनकी साइड की जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगी, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी बाय पी आर। अगली बात, उनके एंगल भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यहां से ये रिजल्ट आ गया। अब इसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए जी, हमें क्या चाहिए, ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम। ए डी बाई पी एम यानी कि मीडियन वाली ट्रायंगल हमें लेनी पड़ेगी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। मेरी बात समझ गए, हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लिए, इनको हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, ये रिजल्ट आ गए यहां से, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। बी सी की वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ बी डी हो सकती है। बी सी जो है ट्वाइस ऑफ बी डी होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं, बी डी और डी सी। तो इसका दो गुना यही तो है और इसका भी दो गुना ये है। इसी तरह ट्वाइस ऑफ क्यू एम क्यू आर होता है, तो क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। मेरी बात समझ गए, 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या बच गया, ए पी बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम। अगली बात, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल है, पहले एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो क्या हो गया है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल पी क्यू एम के। मेरी बात समझ गए इतनी। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी जो साइड की रेशियो है वो भी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू और ए डी बाय पी एम और बी डी बाय क्यू एम, ये सारा रिजल्ट यहां से सिमिलर में आ गया। हमें तो लेकिन यही चाहिए था, ठीक है, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, ये दो पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपकी बड़ी लेंथी एक्सरसाइज थी 6.3, ये आज फिनिश हो गई है। आज इतना ही करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।